नमस्कार, आप सभी का मैं नवीन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, क्रिकेट प्रेमियों के दिलों की धड़कनें भी थोड़ी बढ़ती जा रही हैं और अब समय बस काफी पास ही आ चुका है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि 18 जून से ये खिताबी मुकाबला खेला जाना है। कौन चैंपियन होगा विश्व टेस्ट क्रिकेट में, ये फैसला हो जाएगा। और आप जानते ही हैं कि इसके लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन में ये खिताबी मुकाबला खेला जाना है। आज इसी मैच को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और खेल पथ के प्रधान संपादक श्री प्रकाश शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुक्ला जी, इस समय बाजार गर्म है इसको लेकर, खासतौर से कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला होने वाला है साउथहैम्पटन में 18 तारीख से। आप कैसे देखते हैं इस मुकाबले को? नवीन जी, ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम तो है ही, और मेरा मानना है कि बहुत जोरदार मुकाबला होना है। इसकी वजह क्या है कि अभी जैसे न्यूजीलैंड की टीम ने 22 साल बाद इंग्लैंड को उसकी ही सरजमी पर जो है पराजित किया है। जी जी। तो निसंदेह है न्यूजीलैंड जो है का मनोबल, उनकी टीम का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। और हाँ, इससे पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 2020 में फरवरी में जो हम न्यूजीलैंड में खेले थे 2 टेस्ट, और दोनों में ही भारतीय टीम को पराजय का सामना करना पड़ा था। जी जी। और तो इसलिए मैं मतलब ये समझता हूँ कि हालांकि भारतीय टीम 3 जून को पहुंच गई थी इंग्लैंड, और इस समय 4 दिवसीय अभ्यास मैच कर रही है आपस में ही खिलाड़ियों को अपने बांट करके। जी जी। तो दूसरी चीज क्या है कि इसमें पिच का भी बहुत रोल रहने वाला है। बिल्कुल। जैसे इसके पिच क्यूरेटर उन्होंने मतलब करीब इन्फो से बातचीत में कहा भी है कि इस पिच में जो है पेस होगा, उछाल रहेगा, और वो चाहते हैं कि जो है न ही गेंदबाजों का बोलबाला हो न बल्लेबाजों का, यानी गेंद और बल्ले दोनों का जो है संघर्ष देखने को मिलेगा। हर ओवर का अपना एक महत्व होगा। बिल्कुल। साउथहैम्पटन के जो है हेड पिच क्यूरेटर, बिल्कुल सही कहा आपने, साइमन ली ने इस बात को कहा है। और ये बात भी सामने आई है कि ये आईसीसी भी चाहेगा कि विकेट इस तरह की हो कि मुकाबले का मजा आए, दोनों के लिए बढ़िया रहे। और ये भी बात सामने आई है कि सीम गेंदबाजों के लिए तो बढ़िया रहेगी, शायद बाद में कुछ स्पिनर्स के लिए भी कारगर होगी। एक बड़ी अच्छी बात आपने शुक्ला जी कही कि न्यूजीलैंड को अगर देखें तो जिस तरह से इंग्लैंड को सेकेंड टेस्ट में हराया, उसके बाद आप देखें सोशल मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा है कि न्यूजीलैंड का मनोबल बढ़ गया है और भारत के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ गई हैं इस प्रदर्शन को देखते हुए। और आपने वो आंकड़ा भी पेश किया जब पिछली सीरीज में हम न्यूजीलैंड से हारे थे 2-0 से। तो ये जो आंकड़े हैं वो न्यूजीलैंड के पक्ष में जाते हैं। आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ गया है। और भारत की अगर बात करें हम, तो भारत के लिए एक अच्छी बात यह है कि पिछली जो सीरीज भले ही घरेलू मैदान पे खेली भारत ने, लेकिन जिस तरह से जीत हासिल की उन्होंने और अपने पक्ष में सीरीज की और फाइनल में स्थान बनाया, उससे भारत का भी मनोबल बढ़ा हुआ है। वो बात ठीक है, लेकिन नवीन जी आप अगर देखें कि 2 सीरीज जो हमने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ खेली हैं, हम पहला टेस्ट मैच हारे हैं वहाँ। तो ये जो एक थोड़ा सा मैं भी थोड़ा अंधविश्वासी हूँ तो मुझे लगता है कि क्योंकि इस फाइनल में जो है कोई और दूसरा तो होना नहीं है, एक ही मैच होना है, एक ही टेस्ट होना है, तो इसी में जीत हार का फैसला हो जाना है। तो थोड़ा सा जो है मतलब क्या होता है कि विराट सेना को जो है मतलब सावधान रहना होगा। सावधान। और हाँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भारतीय पेस बैटरी के मतलब जो पेस अटैक है उसकी अपेक्षा न्यूजीलैंड का पेस अटैक कुछ ज्यादा प्रभावी है। सही कहा आपने। यद्यपि मौसम जो है मतलब इंग्लैंड का कभी भी जो है ऐसा अनुकूल नहीं रहा है, लेकिन इस बार जो है मौसम विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि जो है मतलब बिल्कुल धूप खिली हुई होगी। तो निसंदेह जो है मतलब विकेट पे उछाल होगा, हार्ड विकेट होगी। हाँ, आपने ये जैसा कि कहा कि न्यूजीलैंड की जो पेस बैटरी है, सीम गेंदबाज है, वाकई में वो आप देखें तो काफी परिस्थितियों का फायदा उठाते हैं। अनुभवी गेंदबाज टीम सऊदी को लीजिए,
जिनका कि रिकॉर्ड भारत के खिलाफ काफी बढ़िया रहा है। 8 टेस्ट मुकाबलों में 39 विकेट उनके नाम है और गति व स्विंग से उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को पहले भी परेशान किया है। लेफ्ट आर्म पेसर ट्रेंट बोल्ट, जिनका रिकॉर्ड बेहतर रहा है, 36 विकेट उनके नाम है। और लंबे कद के काइल जेमिसन, जिन्होंने पिछले दौरे में, आपको याद हो शुक्ला जी, लंबे कद के हैं, 26 वर्षीय, उन्होंने भी परेशान किया था। तो पेस बैटरी से क्या आपको लगता है कि अग्रिम पंक्ति के बल्लेबाज हैं, मध्य क्रम के बल्लेबाज हैं, उनको थोड़ा सा सजग होकर खेलने की जरूरत होगी? नहीं, देखिए क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे जो है प्रारंभिक बल्लेबाजों का बहुत अच्छा रोल होना चाहिए। जी जी। क्योंकि क्या होता है कि मेरी समझ से तो रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल को ओपनिंग करनी चाहिए इस मुकाबले में। और एक गेंदबाज का नाम आपने नहीं लिया जी। और मैट हेनरी जो है, जो कि सेकंड टेस्ट मैच के जो है मतलब जिनको मतलब प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं, वो उन्होंने दोनों पारियों में 3-3 विकेट दिए। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि उन पर नजर रखना होगा। ये 4 गेंदबाज बेहद अहम है। जी 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 जी। अच्छा, इनके बल्लेबाजी को लेकर भी चर्चा, और स्वाभाविक है, बड़ी बात है कि जिस तरह से डेब्यू में दोहरा शतक किया है, वो भी इंग्लैंड में किसी भी बल्लेबाज ने आज तक के इतिहास में डेब्यू में डबल 100 नहीं किया था। यहाँ बात कर रहे हैं डेवन कॉनवे की। उनकी बल्लेबाजी को लेकर भी काफी चर्चा है। और बल्लेबाजी कैसी देखते हैं आप न्यूजीलैंड की? केन विलियमसन भी है। न्यूजीलैंड की मतलब बल्लेबाजी में स्थायित्व की कमी है। बाकी जैसे विली यंग हैं, रोज टेलर हैं, टॉम लाथम हैं, केन विलियमसन हैं, तो ये जो है मतलब कुछ इस तरह से बल्लेबाज हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, यद्यपि जो है एक चीज जो भारत के लिए अच्छी हो सकती है, वो केन विलियमसन का जो है मतलब खराब फॉर्म, वो पिछले 5 टेस्ट मैचों को अगर जो है आप देखें तो मतलब 95 रन केवल बना पाए हैं। तो ये जो है चीज भारत के लिए ठीक होगी। बहुत बढ़िया। विराट कोहली जो है मतलब उनका अगर देखा जाए तो मतलब पिछले 3 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो मतलब उनकी जो प्रतिभा है उसके अनुरूप तो नहीं कहेंगे विदेशों में खास करके, क्योंकि 40 पॉइंट के हिसाब से जो है बनाए हैं। उनका टोटल जो है 52% मतलब पारी का है। तो मैं समझता हूं कि इसमें अजिंक्य रहाणे मतलब काफी वो हो सकते हैं। और बहुत सारे मतलब बल्लेबाजों को, हमारे जो है भारतीय बल्लेबाजों को बहुत ध्यान देना होगा। न्यूजीलैंड की टीम को हम जो है मतलब क्या होता है कि पेस अटैक से जो है कर सकते हैं परेशान, लेकिन मैं समझता हूं कि इस टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा दोनों को खिलाना चाहिए। जी जी, उसी पे मैं आ रहा था शुक्ला जी। वाकई में अगर देखें तो भारत का जो एक मजबूत पक्ष है, दोनों टीमों की तुलना करें तो वो स्पिन पक्ष ज्यादा मजबूत नजर आता है न्यूजीलैंड की अपेक्षा। रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, तो यहाँ अक्षर पटेल को शायद बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि तो उन्होंने जिस तरह से पिछले सीरीज में प्रदर्शन किया था रविंद्र जडेजा की अनुपस्थिति में, और छा गए थे पूरी तरह से विश्व क्रिकेट में। देखिए, भारतीय विकेट में जो है मतलब आपने देखा होगा कि जिसको भी मौका मिलता है वो ही जो है अच्छा कर जाता है। इंग्लैंड की परिस्थितियां बिल्कुल अलग होंगी। तो इंग्लैंड की परिस्थितियों में मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो है हमारे स्पिनर वो है, लेकिन ये है कि जो है उनकी कमजोरी है, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की कमजोरी है स्पिन खेलना। तो हमको इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए। हमको जो है अपने मतलब रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को बिल्कुल मतलब मौका देना चाहिए। पेस बैटरी भारत की भी हम चर्चा कर लें, जो टीम में गए हैं सदस्य, आप किसे तरजीह देंगे, किसको वरीयता देंगे अगर पेस बैटरी की हम बात करें? जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शमी है, मोहम्मद सिराज हैं, ईशांत शर्मा है, उमेश यादव हैं, शार्दुल ठाकुर हैं। तो 3-2 का आक्रमण अगर आप देखते हैं, 3 पेसर खेलते हैं, तो 3 पेसर किसको देख रहे हैं आप टीम में? देखिए, मेरे ख्याल से जो है मोहम्मद सिराज को देना चाहिए मौका। दूसरी चीज है जसप्रीत बुमराह तो मतलब रहना ही है टीम में, है ना। तो अब एक तीसरे गेंदबाज में क्या होता है कि ईशांत शर्मा का जो है मतलब इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन है। तो मैं समझता हूँ कि जो है अनुभवी भी हैं। तो मतलब पेस अटैक जो है हमारे जो है मतलब 3 गेंदबाज इनको रखना चाहिए। जी, क्योंकि थोड़ा शार्दुल ठाकुर को लेकर भी बात हुई थी कि शायद उनको
भी मौका मिल सकता है, लेकिन देखना होगा। मोहम्मद शमी का प्रदर्शन आप नकार नहीं सकते हैं। नहीं, मोहम्मद शमी का मतलब हम देखिए, हमारे पास में मैंने पहले भी बोला है कि जो है हमारा अटैक भी जो है उतना कमजोर नहीं है, नहीं। लेकिन अंतिम एकादश जो है मतलब ये तो जो है हमारे जो है विराट सेना को मतलब मतलब हमारी टीम प्रबंधन को तय करना होगा कि हम किसको लेकर उतरते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताइए शुक्ला जी, कीवी की अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड को किससे सतर्क रहना होगा भारतीय टीम में? उनके लिए कौन खतरनाक हो सकता है बल्लेबाजी में? देखिए, मैं बल्लेबाजी में मैं आज आपको बताऊं कि मुझे तो रोहित शर्मा पर बहुत ज्यादा जो है विश्वास। जी। हाँ, चेतेश्वर पुजारा मतलब जो है भी ठीक है, लेकिन जो मतलब सबसे खतरनाक बल्लेबाज है जो है मतलब दोनों टीमों का, वो रोहित शर्मा है। तो रोहित शर्मा को लेकर के जो है न्यूजीलैंड को सावधान रहना होगा क्योंकि वो जिस अंदाज में खेलते हैं और वो जो है अंदाज मुझे तो बहुत भाता है, और मैं मतलब इंडिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज उन्हीं को मानता हूँ। और बड़ी अच्छी बात रही है जिस तरह का प्रदर्शन पिछले कुछ मैचों में ऋषभ पंत का रहा है, आपको क्या लगता है? ऋषभ पंत निसंदेह मतलब जो है जो दोनों टीमों के अगर विकेट कीपर के हिसाब से देखें तो जो है मतलब ऋषभ पंत जिस अंदाज में खेलते हैं, और मैं तो मानता हूं कि वो वीरेंद्र सहवाग की शैली में खेलते हैं। जी। तो यदि वो 1-2 घंटे विकेट पर रुकते हैं तो तय है कि जो है मतलब बहुत अच्छे रन बन सकते हैं और हम जो है न्यूजीलैंड पर दबाव बना सकते हैं। वाह, क्या बात है। चलिए, भारतीय प्रशंसक और भारतीय फैंस तो यही चाहेंगे शुक्ला जी कि हम दबाव बनाएं और विश्व टेस्ट क्रिकेट में अपना परचम लहरा दें और खिताबी जीत हासिल करें। और पूरे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पर भी अगर आंकड़ों पे गौर करिएगा, जाइएगा टेबल में, तो उसमें भी पाएंगे कि भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। 6 सीरीज में से 5 जीते हैं, 17 मैचों में 12 जीत, 4 में पराजय हासिल हुई है। और न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो उनका भी प्रदर्शन बेहतर रहा है, 11 में से 7 जीते हैं। तो दोनों का ही प्रदर्शन लाजवाब रहा है टेस्ट चैंपियनशिप में, जो कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है। क्या आप इस पक्ष में रहेंगे कि अगर ये खिताबी मुकाबला जो है बेस्ट ऑफ 3 का होता है? हाँ, होना चाहिए था। देखिए क्या होता है कि कोई भी मतलब जब इस तरह का जो है मतलब हो रहा है तो देखिए क्या होता है कि बेस्ट ऑफ 3 बहुत उपयुक्त होता जी। ये मुकाबला अगर जो है बेस्ट ऑफ 3 और मतलब हो सकता है कि आईसीसी भविष्य में ऐसा कुछ निर्णय ले और लेना चाहिए। और हम जरूर बीच में अवसर मिलेगा तो इस मैच की समीक्षा लेकर आपके साथ जरूर आएंगे। आप जुड़े, आपने बातचीत की, अपने विचार शेयर किए, इसके लिए आपका शुक्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नवीन जी।